अमेरिका ने भारत विरोधी और दुनिया भर में तख्ता पलट करने वाले डीप स्टेट को फंडिंग देने के आधार पर यूएस एड नामक संस्था की दुकानदारी पूरी तरह बंद कर दी है। इस बीच जब भारत की संसद में यूएस एड से राजीव गांधी फाउंडेशन, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा, सोरोस और गांधी परिवार से जुड़े कनेक्शन का मुद्दा उठा तो मामला और गंभीर हो गया। तो सारे कांग्रेसियों के होश उड़ गए और लिबरल मंडली को जोर की मिर्ची लगी। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें हर देशवासी को बड़े गौर से सुनना चाहिए और इस पर सोच विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी वाकई में भारत का भला चाहती है या नहीं। कि यूएस एड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएस एड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष है सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएस एड ने पैसा दिया या नहीं दिया? बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो सीईओ है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध है? चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएस एड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? भारत को अस्थिर करने में डीप स्टेट सिर्फ यूएस एड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने पैसे से भारतीय पत्रकारों का ब्रेन वॉश भी कर रहा है। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। एक नए खुलासे में पता चला कि यूएस एड ने इंटरन्यूज नेटवर्क नाम की एक एनजीओ को फंडिंग दी। यह एक अमेरिकी मीडिया सपोर्ट एनजीओ है जो 100 से ज्यादा देशों में काम करती है। इसका एक ब्रांच भारत में भी है जिसे दिल्ली बेस्ड एक मीडिया फर्म संभालती है। इन्हीं के जरिए भारत में फैक्टशाला नाम से मीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। अब पूरे खेल को समझिए। यूएसएआईडी इंटरन्यूज को फंडिंग देता है। इंटरन्यूज डेटा लीड्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम देने का जिम्मा सौंपता है। डेटा लीड्स इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के जरिए चलाता है और इसके मालिक हैं प्रशांत भूषण, जो लगभग हर देश विरोधी मुद्दों में विरोधियों का साथ देता है। हिमाचल के पालमपुर स्थित यह संस्था वामपंथी ब्रेन वॉशिंग कैंप चलाती है और लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट और पत्रकार तैयार करती है। फैक्टशाला ट्रेनिंग में आकाश बनर्जी, संदीप चौधरी, हर्ष मंदिर, युगेंद्र यादव जैसे लोग भी शामिल होते हैं। इन्हीं लोगों ने मिलकर 2500 से ज्यादा वर्कशॉप आयोजित किए, 75,000 पत्रकारों को ट्रेन किया और 6.5 करोड़ लोगों तक अपनी विचारधारा फैलाने का दावा किया। अब सोचिए, जब ये लोग मीडिया में फैक्ट चेकिंग के नाम पर बैठे हैं तो ये क्या कर रहे होंगे? आल्ट न्यूज, फैक्टशाला और डेटा लीड्स का कनेक्शन। डाटा लीड्स का सीधा कनेक्शन आल्ट न्यूज से है, जिसे खुद को फैक्ट चेकर बताने वाला एक शख्स चलाता है। आल्ट न्यूज और संभावना इंस्टीट्यूट साथ मिलकर फैक्ट चेकिंग वर्कशॉप भी कर चुके हैं। अब समझिए यूएस एड एंड कांग्रेस का कनेक्शन। सोरोस और गांधी परिवार के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में लेफ्ट प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यूएस एड को फंड देने वालों में सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी शामिल है। यही फंडिंग पत्रकारों की ट्रेनिंग में जाती है और नतीजा, ये प्रशिक्षित पत्रकार भारत की हर उपलब्धि पर दुखी नजर आते हैं और कांग्रेस का एजेंडा बेचते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि सोशल मीडिया पर अचानक इतने लेफ्टिस्ट पत्रकार कहां से आ जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि भारत इस विदेशी हस्तक्षेप को समझे और इसके खिलाफ खड़ा हो। देश को जागरूक करने की जरूरत है, नहीं तो यह ब्रेन वॉशिंग पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। Mark yourself safe from Mahathag Bandhan. Pledge now.